नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी जीत के लिए बड़े बड़े दावे करता है और हर प्रत्याशी का ये प्रयास रहता है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचे। आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ वैसे तो बहुत से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनमें इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इनमें से कौन प्रत्याशी तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रहेगा, क्योंकि हिसार में ही नहीं पूरे हरियाणा में इस बार जनता ने एक मूड बना लिया है, जैसा उसका पिछले चुनाव में भी एक मूड था कि वो केवल जो पहले और दूसरे नंबर पर जिन लोगों के जो है चुनाव में आपसी प्रतिद्वंद्विता रहती है उन्हीं को ज्यादातर मतदाता वोट करते हैं। इसके अलावा जो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर जो नेता रहते हैं उनको कुछ एक मुट्ठी भर वोट ही मिल पाते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल हिसार में ये है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल वर्षों तक हरियाणा प्रदेश में सत्ता में रही, उसके बाद विपक्ष में रही और उन्होंने जो प्रत्याशी उतारी है वो भी चौधरी देवीलाल के परिवार की एक बहू को चुनावी मैदान में उतारा है, जो हिसार की बेटी भी हैं। क्या वो किसान नेता सुरेश कोथ के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी? जी हां, सुरेश कोथ वही हैं जिनको पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने चुनाव चिन्ह पर हिसार से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। बड़े किसान नेता हैं, नारनौंद हलके का कोथ बड़ा महत्वपूर्ण गांव है, वहां से वो आते हैं। उसके बावजूद सुरेश कोथ को पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 9,761 वोट मिले और वो 5वें स्थान पर रहे। कुल जो पोलिंग थी उसका 1% वोट भी उनको नहीं मिल पाया। अब देखना यह है कि क्या सुनैना चौटाला 9,761 के जादुई आंकड़े को क्रॉस कर पाती हैं? क्या सुनैना चौटाला 5 अंकों की गिनती में पहुंच पाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज के हालात में जो लग रहा है वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के हरियाणा प्रदेश के बहुत से कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए वहां गए हुए हैं। उसके बावजूद हिसार में जब उनके खुद परिवार की बहू चुनाव लड़ रही है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उस तरह का कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। जमीनी हकीकत पर सुनैना चौटाला कहीं भी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही। मुख्य मुकाबले से तो वो बहुत पहले से ही बाहर हैं। अब जो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर का जो मुकाबला है उसमें भी सुनैना चौटाला लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लग ऐसा रहा है कि वो 10,000 का जो ये जादुई आंकड़ा 5 अंकों वाला है इसको क्रॉस कर पाती हैं, नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका फैसला तो जब 25 तारीख को लोग वोट गिनेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक का अगर हम हाल की बात करें तो सुनैना चौटाला ने कोई बहुत बड़ी जनसभा इस क्षेत्र में नहीं की है। हालांकि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा उस दिन जरूर जो है हिसार के ऑटो मार्केट के पास जो पार्क है वहाँ उन्होंने एक जनसभा की और वहाँ से रोड शो के माध्यम से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लेकिन उसमें भी कोई बहुत लंबे चौड़े लोग नहीं आए हुए थे, कुछ एक चुनिंदा लोग वहाँ मौजूद थे। कोई बड़ा चेहरा भी इनेलो के पास इस हिसार लोकसभा क्षेत्र में नहीं है जिसका अपना खुद का एक वजूद हो। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जब पिछली बार सुरेश कोथ को टिकट दी तब भी ऐसा लग रहा था शुरू में कि सुरेश कोथ बड़े किसान नेता हैं और वो कम से कम 50,000 वोट अवश्य लेंगे, लेकिन वो 10,000 से नीचे रह गए। अब भी वही हालात है। जब सुनैना चौटाला को पार्टी ने टिकट दिया और यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया तो उस समय एक बड़ी बात ये चल रही थी कि सुनैना चौटाला एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरेंगी। हिसार की बेटी हैं, दौलतपुर उनका गांव है। लेकिन जो जो चुनाव चल रहा है उनका चुनाव उठने की बजाय लगातार बैठता जा रहा है, अभी तक उठा ही नहीं है। अभी तक तो पूरे 9 के 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सुनैना चौटाला ने अपने कार्यालय तक नहीं खोले हैं। जो उनका चुनावी कार्यालय है वहाँ भी कोई जो है गहमा गहमी कहीं दिखाई नहीं देती। गांव में भी लोग उनको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आते, केवल वही लोग उनको सुनने के लिए आते हैं
जो या तो इनेलो के वर्कर हैं या जो लोग सभी नेताओं की जनसभाओं में जाते हैं। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न यही है कि क्या देवीलाल परिवार की बहू सुनैना चौटाला हिसार में 5 अंकों तक पहुंच पाएंगी? क्या वो 9,761 का जो जादुई आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव में इनेलो के खाते में था उसको क्रॉस कर पाएंगी? क्या वो 10,000 वोटों से ज़्यादा ले पाएंगी? इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। उनका चुनाव उठ पाता है, नहीं उठ पाता, इस पर भी हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।